ये वृंदा है, इसे मैं अभी 1 हफ्ता पहले प्रकाश चौक से लेकर आई थी। और आप पहले इसकी सिचुएशन देखो। इस बेचारी का एक तो ये यहाँ पे इसका सींग टूटा हुआ था, इसमें ब्लीडिंग चल रही थी और कीड़े भी हो गए थे। और ये इसकी देखो, ये अंत इसकी बाहर आ रही है। अब आप ज्ञान सुनो ज्ञानी लोगों का, जो इनको छोड़ने वाले हैं वो देखो कितना ज्ञान बांटते फिर है। अगर वे मेरी गौशाला में आ जाएंगे ना, अरे इतना सारा गोबर पड़ा हुआ है, अरे इनके इतना सारा गोबर लदा पड़ा है इनके शरीर पे, इन्हें तो जितना तुम दे रही इससे तो पता नहीं कितने गुना इनको घास चाहिए, तुम तो इन्हें मार रही, तुम तो, तुम्हारे पे तो बस की नहीं है करना, तुम फिर भी कर रही। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मैं फिर भी कर तो रही, तेरे से तो कई गुना बढ़िया हूँ मैं। तुमने तो इस बेचारी को बाहर सड़क पे पटक दिया, तू खुद के लिए कोई इनाम की आशा करता है क्या भगवान से? मेरे लिए अगर कोई गौ माता मेरी गौशाला में आती है या कोई नंदी मेरी गौशाला में आता है, वो मेरे लिए बेटा और बेटी है। मैं गौ माता वर्ड जरूर यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। जिस तरीके से किसी के माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, इंसान के माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनका बचपन शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे उनके बच्चों को उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसी तरीके से मैंने भी यही किया हुआ है। जो गौ माता है वो मेरे लिए बेटी है और नंदी मेरे लिए बेटा है। अब ये जो धान झाड़ने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं अरे इसको तो 10-10 धड़ी घास चाहिए, अरे इसको तुम्हें जरा सी घास में पूरा काट रही। मैं कम से कम अपनी हैसियत से कई गुना इन्हें खिला रही, कई गुना, थोड़ा बहुत भी नहीं, कई गुना इन्हें खिला रही। यहाँ पे कोई भी मेरा बच्चा कोई भूखा नहीं मरता, सबको घास मिलती है सबको। और तेरे से तो मैं बहुत गुना बढ़िया हूँ। तुमने तो ऐसे को बाहर सड़क पे पटक दिया था, चाहे इसे कुत्ते नोचे, चाहे इसे कसाई उठा के लेके चले जाएं, या चाहे बेचारी कुत्तों से डर के किसी नाले में कूद जा और वहीं सड़ सड़ के मर जा। तेरे से तो मैं बहुत गुना बढ़िया हूँ। तो मेरी तो क्या तुलना करेगा। मुझे रोज रात के 2-2 3-3 बज जावे इन सबके काम पूरा करने में, लेकिन उसके बाद जो नींद आती है ना, वो इतनी सुकून भरी नींद आती है कि मैं वो काम कर रही हूँ जो कि कोई करोड़ों में एक करता होगा। तो तुम अपनी ऐसी तैसी में जाओ। तुम्हारी पूरी जिंदगी की शाम इसी तरीके से होनी, बुराई करते करते, और वो मेरी बुराई करते करते। तो तुम कंटिन्यू करते रहो, मैं अपनी सेवा कंटिन्यू करती रहूंगी। तो ऐसे हैवान लोग कहने के लिए इंसान हो, और तुम ठाई लोट्टा मंदिर में भी पहुंच जाओ, पता नहीं कौन सी पूजा कर रहे हो। इस जन्म में तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आने का, और शायद मुझे किसी भी जन्म में नहीं समझ में आने का, क्योंकि वो पूजा है ही नहीं। असली पूजा वो है जिसमें किसी को हर्ट ना किया गया हो, स्पेशली किसी बेजुबान को हर्ट ना किया गया हो। तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम अपना हिलने में लगे रहो जो भी तुम कर रहे हो। मैं तो अपनी सेवा के साथ बड़े खुश हूँ, भले ही इसमें बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध होते हैं, आलोचना होती है, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना, जब मैं अपनी गौशाला में आती हूँ और मैं देखती हूँ कि इन सब बच्चों को सुरक्षित देखती हूँ, जिंदा देखती हूँ, और इनको जुगाली करते हुए देखती हूँ, तो मुझे पूरा अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, जो मैं कर रही उसका फल ये है। जितनी भी मैं मेहनत कर रही हूँ ना, उसका फल ये है कि इन सारे बच्चों के ऊपर, इन सारे बच्चों की गर्दन के ऊपर कोई छुरी नहीं रख सकता। इतना दम मैं रखती हूँ अपने खुद में। मेरे पास फिलहाल में 46 गोवंश हैं, जिसमें से 15-16 गोमाता हैं, 2 छोटी बच्चियां हैं, और उसके अलावा बाकी सारे नंदी हैं। मेरे जितना काम कोई पहले करके दिखाए, उसके बाद मुझे बताए कि मेरे काम में जो कमी है। मैं अपनी फुल टाइम जॉब के साथ इस सेवा को कर रही हूँ। मैं 8-8:30 बजे तक तो अपने ऑफिस से ही आती हूँ, उसके बाद डिनर वगैरह करने में 10 या कभी 10:30 बज जाते हैं गौशाला आने में ही। अब आप खुद देख लो, 46 गोवंश का काम निपटाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। खुद से सबके नीचे से गोबर हटाना, गोबर डाल के भी आना, घास करनी, पानी करना, और उसके अलावा जो बीमार है उसे सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करवाना, उसे सबसे पहले उससे प्रेफरेंस देनी कि पहले इसका इलाज हो जाए उसके बाद। और अगर इस बीच में कोई बेचारा गोवंश एक्सपायर हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार भी करवाना। तुम पहले 1 दिन भी पहले मेरी ड्यूटी निभा के देखो, और फिर मुझे बताओ कि मैं जो काम कर रही हूँ वो तुम्हारे बस की नहीं है करना। वृंदा, ये वृंदा, और मैं भी जरा सा लाड करवा ले बेटी, और मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्ची, देख लाड करवाया। मेरी बेटी छोटी सी है, छोटी बेटी है मेरी बेटी वृंदा, मेरा बच्चा, और मेरी बेटी। आए आए, नखरे नखरे नखरे, खुज्जी करवाना चाह रही। आज मैं खुज्जी कर दूंगी अपनी बेटी को। आज
मेरी बेटी इधर को आ जा, इधर को आ जा, फिर अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा कि मेरी बेटी ने कैसे कुंजी करवाई थी, कैसे करवाई थी गुड़िया ने कुंजी। लड्डू, ये लड्डू वृंदा, ये वृंदा छोटी सी गुड़िया है मेरी बेटी वृंदा। इन बच्चों के ऊपर तो मैं किसी से पंगे ले लूंगी और वो मेरे सामने टिक नहीं पाने का, इतना मुझे विश्वास है माँ दुर्गा पे। क्यों बेटी, मेरी बेटी है वृंदा। खुद रुकी और वृंदा ने दिक्कत करनी शुरू कर दी बेटे, कर दी। मैं बच्ची अच्छा, अब आराम से बैठ जाइए, है ना, ये तेरे कीड़े सब मर जाएंगे, ठीक है। मैं बच्ची बस पट्टी रोगी है बेटे सुबह तक, ठीक है गुड़िया। ऐसी जिंदगी हो चाहे संघर्ष कितना ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय भोले की, जय हो माँ दुर्गा की।